अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक ऐसा भी है जिसने एक साल के अंदर अंदर अपनी इनकम को 3 गुना कर दिया और 3 गुना लोगों के जो है 3 टाइम्स प्रॉफिट एक साल के अंदर अंदर दिया। बहुत से लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ जुआ है, लेकिन अगर हम सही डिविडेंड स्टॉक्स चुनते हैं तो आप सोते वक्त भी पैसा कमा सकते हैं, यानी कि पैसे से पैसा आप कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सालिक सिद्दीकी, प्रॉफिट गुरु में खुशामदीद। इस चैनल पे हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और बिजनेस के बारे में। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। और अगर आपके क्वेश्चंस हैं या किसी चीज़ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि टॉप स्टॉक का मतलब क्या है। मैं बात कर रहा हूँ कि हम टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें। टॉप स्टॉक का मतलब यह है कि उसके अंदर 2 चीज़ें हमें देखनी है। एक तो डिविडेंड यील्ड, इसका मतलब है कि कंपनी आपको कितना रेंट दे रही है। मिसाल के तौर पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का डिविडेंड यील्ड 19.43% है। ये बैंक के मुनाफे से कहीं ज़्यादा है। बैंक का मुनाफा 6-7% तक होता है। और परफॉर्मेंस, दूसरी चीज़ हमने चेक करनी है परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि स्टॉक की कीमत कितनी बढ़ी है। अगर आपने बैंक ऑफ पंजाब में 10 लाख लगाए होते तो आज वो 36 लाख हो चुके होते, मतलब कि 263% एनुअल रिटर्न उन्होंने दिया है। हम इन दोनों का मिक्स देखेंगे, इन दोनों का बैलेंस देखेंगे। तो नंबर 5 पे जो स्टॉक आता है वो आता है लॉटे केमिकल। लॉट केम का टिकर है। इनका डिविडेंड यील्ड जो है वो 18.73% है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इनकी पे आउट रेशो 393% है। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने रिजर्व भी पैसा निकाल कर शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो फौरन कैश चाहते हैं और उन सब के लिए है ये। देखिएगा, मैं सिर्फ परफॉर्मेंस और इनकी डिविडेंड यील्ड की बात कर रहा हूं, मैं फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहा। फंडामेंटल्स का मतलब होता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, क्या सिलसिला है उसका। ये स्ट्रांग कंपनी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इस बहस में हम नहीं जा रहे हैं। उसके लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस होता है। ये हम डिविडेंड्स की बात कर रहे हैं, मतलब जिन लोगों का मकसद डिविडेंड्स कमाना है मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ, उनके लिए ये बेस्ट है, ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो नंबर 4 पे स्टॉक आता है कैपको। इसकी यील्ड जो है 14.5% है। इसके साथ ये एक सॉलिड पावर सेक्टर स्टॉक है। इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि इनको रेगुलर कैश मिलता रहता है जो ये डिविडेंड्स की सूरत में आपको देते हैं। ये वीडियो जो है मई 2026 में बनाई जा रही है, तो सारी चीज़ें मई 2026 के लिए ही वैलिड है और बाद में ये चेंज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए ये चीज़ें परचेज कीजिएगा। उसके बाद स्टॉक आता है नंबर 3 पे BAFL, बैंक अल-फलाह। ये ऑलराउंडर स्टॉक है। बैंकिंग सेक्टर हमेशा डिविडेंड किंग होता है। BAFL का यील्ड जो 15.89% है। बैंक्स का फायदा ये है कि जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं इनका मुनाफा बढ़ता है और आपका डिविडेंड भी बढ़ता है। फिर आता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नंबर 2 पे। अगर आपको सबसे ज्यादा यील्ड चाहिए तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं है। 19.43% यील्ड इसने दी है। मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो हर साल आपको एक मोटी रकम वापस मिल रही है। लेकिन याद रखें, इसका बीटा हाई है। बीटा हाई होने का मतलब यह है कि इसकी कीमत वोलेटाइल है, मार्केट अप डाउन होती है तो इसकी वैल्यू भी अप डाउन बहुत ज़्यादा होती है। फिर आ जाता है इस वक्त का परफॉर्मेंस मास्टर, यानी कि नंबर 1 परफॉर्मेंस के हिसाब से बैंक ऑफ पंजाब। इसने सबको पीछे छोड़ दिया। 263% इसने रिटर्न दिया एक साल में। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं। इस स्टॉक ने सिर्फ डिविडेंड दिए बल्कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को भी आसमानों पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों, ये जो स्टॉक्स थे, ये सारे स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड थे। इनके अंदर सूद भी मौजूद होता है, तो आपको कुछ ना कुछ रकम इसके अंदर से सदका करना ज़रूरी होता है ताकि आपको जो है वो प्रॉफिट आपका हलाल हो सके। बाकी हम डिविडेंड यील्ड के हिसाब से बात करते हैं। जिन्होंने सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड दिया, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और लॉट कैम नंबर 2 पे है, BAFL नंबर 3 पे है, कैपको नंबर 4 पे है और POL जो है वो नंबर 5 पे है। इसी तरह डिविडेंड पे आउट में पे आउट रेशो जिनकी है वो लॉट कैम की सबसे ज़्यादा रेशो है, कैपको की 2nd नंबर पे है, UPFL की 3rd नंबर पे है, नेस्ले की 4th नंबर पे है और हब सी की 5वें नंबर पे। ये देखिए, इनके अंदर स्टॉक्स वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन परफॉर्मेंस।
परफॉर्मेंस के हवाले से जाया जाए तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न 1 ईयर शेयर प्राइस रेशो बैंक ऑफ पंजाब की है, फिर पीटीसी की है, फिर एकेपीएल की है, फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की है, फिर जेवीडीसी की है। इन्होंने जो है 100% प्लस रिटर्न दिया है इन सब ने। वॉलेटिलिटी की बात करें, हाईएस्ट बीटा ये ट्रेडर्स के लिए है जो कि डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग वीकली बेसिस पे करते हैं, उनके लिए ये सारे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। उनके अंदर UW मतलब कि पहले जो TRG था उसकी वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब है, उसके बाद PIBTL है, फिर PAEL है और फिर MLCF है। तो ये स्टॉक्स जो हैं उनके लिए फ़ायदेमंद इस तरह से हो सकते हैं कि ये बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जाते हैं, मार्केट ऊपर जा रही है तो इनके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आप अर्ली इनसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा, ये रिकमेंडेड स्टॉक्स नहीं है, ये सिर्फ जो है आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से टॉप 5 है मई 2026 के फर्स्ट वीक के अंदर। ये चेंज होते रहते हैं और ये सारे स्टॉक जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछे। मेरे साथ बंदे रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।